हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल देखे तो आप समझ ही गए होंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो पर। चलिए जानते हैं श्रीलंका के बर्बादी के पीछे कारण क्या है और कैसे बर्बाद हुआ। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे और जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोटे राजपक्षे, एक पूरे खानदान है जो कि पूरे देश को चलाती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस घर का एक राजा पूरे देश को कमांड कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि राजा के बेटा राजा ही बन सकता है। तो देश की तो बर्बादी होना निश्चित है, क्योंकि ऐसे ऐसे घर वालों ने कभी ना पढ़ा ना लिखा ना ज़्यादा तर्क नहीं रहता है। इसी के पीछे बर्बादी का कारण है। और वहाँ के जो जीडीपी है, बहुत सारे कर्जे और लोन के लेने के वजह से पूरी तरह से श्रीलंका फंस गया। इसके वजह से क्योंकि जो सामान पूरी तरह से और दूसरे कंट्री से ख़रीदता था, जैसे में या कोई डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया या फिर ऑयल हो गया, और इसके पीछे जो यहाँ की जो उनकी जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट था टूरिज्म और एग्रीकल्चर, ये सब तो फसल काफ़ी ज़्यादा स्तर से उन लोग को अच्छा से नहीं हो पाया। और इसके पीछे जो कारण है कि चीन से एक खाद मंगाया था जो कि ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, और जो कि ये बना रहता है गोबर के जूस इस तरीका करके। तो लगभग ये तुरंत रिजल्ट नहीं देता है। इसके रिजल्ट में आने लगभग 5 साल 6 साल 7 साल लग जाते हैं, तब जाके रिजल्ट देता है। और जो खाद वाले रहते हैं तो आज खाद कहीं भी खेत में छिट दीजिए और आपको 5 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाता है, इस तरीके का। और दूसरी बात रहा कि जो उन्हीं खानदान के जो बैठे थे क्या बोलते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सिंचाई मंत्री, है ना, सब उन्हीं लोग खानदान का था। तो जाहिर सी बात है कि जिस राजा के बेटा अगर राजा बनेगा तो उसको क्या पता भूख क्या होती है, गरीबी क्या होता है, देश कैसे चलता है। कुछ तो है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, उतना नॉलेजेबल है नहीं। तो इसी के वजह से बर्बादी का कारण हो गया। और इससे पहले एक दूसरे कंट्री से लोन भी ले रखा था। तो जितना बर्बादी के होने के कारण वो गया IMF यानी इंटरनेशनल मनी फंड में, और वो बोला कि हमको पैसा चाहिए। तो IMF ने बोला कि हम ज़रूर पैसा देंगे और देश को मदद ज़रूर करेंगे। एक शर्त है कि जितना देश का अगर GDP होगा, यानी हम सब मॉनिटर करेंगे पूरे कंट्री को। तो जाहिर सी बात है कि साला IMF के पास ऐसा सौंप देगा तो सारा हैंडल करेगा IMF है। और इंटरनेशनल मनी फंड जो कि जितना परसेंट टैक्स होगा वो तो IMF रखेगा। फिर तो साला के देश का जो GDP लो हो जाएगा। तो बहुत बड़ा एक समस्या थी इस तरीके का। और देश में जो त्राहिमाम मच गया है, वहाँ की खाने तक यानी सरकार में एक फुटी कौड़ी भी नहीं बचा। बचने के रीज़न से कहा कि वहाँ की जो GDP है जीरो हो गया, तो क्या बचेगा। और एक चीज़ और बात है कि जो सामान डॉलर पर ख़रीदता था श्रीलंका, उसके पास डॉलर जो भी कोई भी अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है या भी कोई भी सामान खरीदता है बहुत बड़े पैमाने में, तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। अपने करेंसी का पेमेंट आप दूसरे करेंसी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक संधि होती है और क्या बोलते हैं कि डॉलर में आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही उसके पास सारा डॉलर खर्च हो गया, उसके पास कोई नहीं है सामान कुछ खरीदने का। तो इंडिया थोड़ी सी हेल्प करने के लिए भी रेडी वडी हो गया। और क्या बोलते हैं कि बर्बादी का कारण तो उसका खुद अपने ही एक डायनेस्टिक है जो इसी के कारण हुआ। जो कि जिस राजा का बेटा अगर राजा बन जाए तो उसको क्या पता कि गरीबी क्या होती है। वहाँ पर त्राहिमाम मचने के रीज़न था कि जो पेट्रोल था वो साला के 350 रुपये लीटर हो गया, दूध था तो 2000 रुपये लीटर हो गया, चावल था तो साला के 400 रुपये केजी हो गया। तो जाहिर सी बात है कि साला कि इतनी मतलब कीमत बढ़ जाना एक अचानक सा देश में त्राहिमाम हो गई। और वहाँ के जो तमिल लोग थे रहने वाले वहाँ का साला 40 लाख लोगों को मरवा दिया महिंदा राजपक्षे और गोटे राजपक्षे, जो कि एक खानदान के बैठे हुए हैं, साला शासक है इन सब। तो इसके पीछे बर्बादी का कारण तो यही सब है।
बर्बाद होने का रीज़न है कि जिस कंट्री का जीडीपी अच्छा ना हो, वहाँ का मंत्री अच्छा ना हो, राष्ट्रपति अच्छा ना हो और प्रधानमंत्री अच्छा ना हो, तो जाहिर सी बात है कि देश तो बर्बाद होना ही होना है। एक ऊपर से लोन ले रखा है, ऊपर से अरे पैसा दो, मेरा पैसा दो, ऊपर से पैसा ही पैसा, तो कहाँ जाएगा ऐसे कंट्री? बर्बाद होने का तो जाहिर सी रीज़न है। वहाँ पर जो टूरिज़्म प्लेस था तो उस पर भी बैन लगा दिया गया, और जो उससे पैसा आता था टूरिज़्म से, तो वो भी सोचा कि ये बैन लगा दिया, उससे भी पैसा आना बंद हो गया। जो इरिगेशन से पैसा कुछ होता था उस पर भी मान लीजिए कि पूरा नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, न सिंचाई अच्छी तरह से उग पाता था। और क्योंकि सिंचाई उगेगा तो फसल होगा, तो मान लीजिए कि देश का कुछ राहत मिलेगा, है ना। तो वहाँ तो कुछ ऐसा तरीका का है नहीं, इसी के कारण तो बर्बाद होने का पूरी तरह से सब डायनेस्टिक है इन लोगों का। एक मान लीजिए एक ख़ानदान के जब पूरा देश पर शासन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बर्बाद तो होना ही है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा।